दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर परीक्षा में इतिहास आता है। हमारा प्राचीन और मध्य इतिहास हो गया है। आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, किसी भी एग्ज़ाम में हैं, बिना इतिहास के कोई एग्ज़ाम पूरा होता ही नहीं है। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हर पॉइंट को समझाया जाएगा और पूरी मोस्ट जो पॉइंट टू पॉइंट है उस हिसाब से आपकी तैयारी की जाएगी। तो हेडिंग डालो बाबर। आज बाबर के बारे में पढ़ेंगे। कौन था बाबर, कैसे मुग़ल वंश की स्थापना की उसने। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 में उसका जन्म हुआ था। परगना में एक स्थान था अंदीजन। अंदीजन में उसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। किसका? बाबर का। तो परगना। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार माता का नाम था और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर कौन था? तैमूर का वंशज, मतलब पांचवें क्रम में जब से तैमूर हुआ था उसके बाद 5वें क्रम का था बाबर। और माता के पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। पिता पक्ष से था 5वां और माता पक्ष का था 14वां वंशज था बाबर। सबसे पहले 1504 में काबुल पर आक्रमण कर बाबर ने अधिकार कर दिया। जब कितने साल का था बाबर? 83 से जन्म हुआ था। 17, 18, 19, 20, 21 साल का था तो उसने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लिया बाबर ने। 1507 में कंधार पर विजय प्राप्त की। 1507 में कंधार पर विजय प्राप्त की और पातशाह की उपाधि धारण की। प्रश्न आता है कि बाबर ने पातशाह की उपाधि कौन सी विजय के बाद धारण की थी? तो ये 1507 में जो कंधार की विजय थी, इस विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की। 1519 में बाबर ने बाजौर के दुर्ग पर आक्रमण किया। बाजौर 1519 में। इस आक्रमण में भारत के किसी युद्ध में तोपों एवं बंदूक का प्रथम प्रयोग किया गया था। भारत में तोप और बंदूक के प्रयोग नहीं हुए थे, लेकिन बाबर ने जब भारत के में बाजौर के दुर्ग पर आक्रमण किया, कब? 1519 में। तो इस आक्रमण में भारत के किसी भी युद्ध में जिसमें तोप और बंदूक का प्रयोग किया गया था, ये प्रथम बार हुआ था, ये बाजौर के दुर्ग पर आक्रमण। अब यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि आपस में एक दूसरे से जो क्षेत्रीय राजा थे लड़ने लगे। इब्राहिम लोदी के कुछ चाचा थे, कुछ विरोधी दल थे। सब ने मतलब इसको इनवाइट किया कि आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए। और ये साइलेंट की मुद्रा में रहेंगे इसके, इब्राहिम लोदी के विरोधी। तो इसने 4 लड़ाइयाँ भारत में लड़ी हैं। 4 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि बाबर का विरोध करने वाला अब भारत में नहीं है। पहली लड़ाई लड़ी थी 21 अप्रैल 1526 में। कब लड़ी थी? 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ी थी पानीपत के मैदान में। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, 21 अप्रैल 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुग़ल वंश की स्थापना की। बाबर ने किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का सुल्तान था, इसको बाबर ने हराया और लोदी वंश की मुग़ल वंश की स्थापना की। लोदी वंश खत्म हो गया। दूसरा युद्ध अगले साल लड़ा 16 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध।
16 मार्च 1527 को हुआ खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। जी कहते हैं कि ये इब्राहिम लोदी से भी ज़्यादा ताकतवर था राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ के राजा को हराया खानवा के युद्ध में। कौन सी डेट थी? 16 मार्च 1527 को। फिर अगली साल 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया। तीन शासक को हरा दिया। चौथा लास्ट में था 5 मई को हुआ था, 5 मई 1529 को। तो बाबर ने अफगानों को हराया था। 5 मई 1529 में बाबर व अफगानों की मत हुआ और अफगानों की इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। अफगान पूरी तरह से हार गए, उनकी पराजित हुई। इसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा, कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध कहती है। ये पहला ऐसा युद्ध था जो जल में भी लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। अब बाबर की देखो, बाबर वृद्ध हो ही गया था लड़ते लड़ते, और बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई। 1530 को 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब इसका पुत्र कौन था? हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में समझते हैं। हुमायूं के कौन था, इसने क्या किया, कैसे इसका रहा। तो आज बाबर और हुमायूं। हुमायूं के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। तो उसने, गुलबदन बेगम ने जो किताब लिखी उसमें लिखा है कि एक षड्यंत्र के तहत इब्राहिम लोदी की मां द्वारा उसे विष देना माना जाता है मृत्यु का कारण बाबर का। तो बाबर की मृत्यु का कारण उसने अपनी किताब में लिखा है कि इब्राहिम लोदी की जो मां थी उसने धोखे से विष दिया और बाबर मारा गया। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के 4 बाग, जिसे आराम बाग कहते हैं, इसमें दफनाया गया था। 4 बाग आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जाई काबुल ले गई थी, जहां उसे एक उद्यान में दफना दिया गया था। फिर उसका वहां पर मकबरा बनवाया उसने हुमायूं की याद में, जैसे शाहजहां ने पत्नी की याद में बनवाया था आगरा में। इसी प्रकार से हुमायूं की पत्नी मुबारक यूसुफ जाई ने कहाँ बनवाया था? काबुल, उसका मकबरा। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था आगरा में। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। हुमायूं का जन्म हुआ था, पहले लिखते हैं इसको, 6 मार्च 1508 को हुआ था। 6 मार्च 1508। और बचपन का नाम था इसका नासरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था, जो हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा था। नासरुद्दीन मोहम्मद किसके नाम से गद्दी पर बैठा? हुमायूं। 1520 में इसने बदख्शा के शासन प्रबंध को संभाला। बदख्शा, ये कहाँ का शासक था? बदख्शा। पानीपत के युद्ध में हुमायूं ने बाबर की मदद की थी। बाबर ने आगरा विजय के बाद हुमायूं को कोहनूर हीरा भेंट किया था तथा संभल की जागीर दी थी। आगरा विजय के बाद इसको कोहनूर का हीरा किसने दिया था? पिता बाबर ने दिया था। और संभल, कहाँ की इसको जागीर दी थी? संभल की जागीर इसको दी थी, संभल। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ।
इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था। चौसा का युद्ध में हुमायूं भागकर आगरा पहुंचा। हुमायूं ने तैयारी करके 17 मई 1540 को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध हुमायूं को पूरी तरह से, कहते हैं शेर शाह सूरी ने तैयारी करके फिर दोबारा आक्रमण किया। कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को और हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से हरा दिया। इसी से हुमायूं ने निर्वासन के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया 15 साल, 1540 से लेके 55 तक, और 15 साल भटकता रहा, घूमता रहा। इसी भटकने और घूमने के दौरान अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राणा बीर साल के भवन में। जब ये भटक भटक के एक दूसरे राजाओं से मदद ले रहा था हुमायूं, तो उस समय जी अमरकोट में था, इसकी पत्नी अमरकोट में थी। तो उसी समय 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। शेर खान इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसने 1540 से लेके 1545 5 साल शासन किया। और कालिंजर विजय के दौरान इसने किले पर एक गोला मारा, वो गोला इसके ऊपर गिरा और मर गया था दुर्घटना में। तो लेकिन सूरी वंश 55 तक चला। बाद में फिर हुमायूं दोबारा लौट के आया, उसने गद्दी प्राप्त की और 1 साल फिर रहा उसमें, और 56 में फिर ये मर गया था। तो बाबर और हुमायूं हो गई। अगले वीडियो में शेर शाह सूरी बताएंगे। तो आप लोग लिखते जाएं, शेयर करें। नमस्कार। ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है इतिहास।